आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं पूजा दुबे, शी इज कॉन्सेप्चुअल क्लासेस की हिंदी और संस्कृत की शिक्षिका, आज़ादी के इस अमृत काल में आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आज मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आज़ादी के इस स्वर्णिम काल में जब हमारा देश स्वतंत्रता की 78वीं वर्षगांठ मना रहा, तो शी इज कॉन्सेप्चुअल क्लासेस की ओर से मुझे भारत के विषय में आपसे कुछ साझा करने का मौका मिल रहा है। भारत, क्या आप इस शब्द का मतलब जानते हैं? भा अर्थात प्रकाश और रत अर्थात लगा हुआ, जुटा हुआ, रमा हुआ, और जब इन दो अंशों को मिलाया जाता है तो बनता है भारत, जिसका अर्थ होता है प्रकाश की खोज में जुटा हुआ, लगा हुआ, रमा हुआ। अंधकार से प्रकाश की ओर की यात्रा ही हमारी परंपरा है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, इसलिए इस देश को भारत कहते हैं। जी हाँ, हम उस भारत से आते हैं जिसके होठों पर गंगा और हाथों में तिरंगा है। हम उस भारत से आते हैं जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम, कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा है। हम उस भारत से आते हैं जो कभी न रुका है, न झुका है और न ही कभी किसी से डरा है। हम उस भारत से आते हैं जो वीरता की वसुंधरा है। आज हमें अपना परिचय इसलिए देना पड़ता है क्योंकि प्रणाम करके ही अपना परिचय देना हम भारतीयों की परंपरा है। इस देश के कण कण में बलिदान है। यह देश भारत एकता और अखंडता का परिचायक है। इस देश में कई धर्म, जाति और संप्रदाय के लोग रहते हैं। इस देश के बारे में मैं क्या बताऊं आपको, जहां भूख से तड़पती आत्मा भी इस देश का गुणगान करती है। इस पर मैं आपको कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगी उस व्यक्ति के बारे में जो भूखे पेट रहकर भी अपने देश के प्रति सम्मान रखता है। और वह पंक्ति है, फुटपाथ पर पड़ा था, फुटपाथ पर पड़ा था, वह भूख से मरा था, कपड़े उठाकर देखा तो पेट पर लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। अब मैं आपको क्या बताऊं अपने भारत के बारे में, क्या दिया मेरे भारत ने इस दुनिया को। आपने उपकार फिल्म का वो गीत तो सुना ही होगा जिसमें भारत की महिमा का गुणगान हमारे बहुत ही अच्छे अभिनेता मनोज कुमार कर रहे हैं, और वो पंक्तियां कुछ इस प्रकार से है। जब जीरो दिया मेरे भारत ने तब दुनिया को गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई, देताना दशमलव भारत तो उस चांद पे जाना मुश्किल था, उस चांद और धरती के बीच की दूरी का अनुमान लगाना मुश्किल था। सभ्यता पहले जहां जन्मी पहले कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे सारा संसार चला। तो ये है हमारा भारत। कुछ चंद शब्दों में हम अपने भारत को समेट नहीं सकते। इसकी विशालता का वर्णन करने बैठूं तो शायद युग बीत जाए। अतः अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी संस्कृत के इन शब्दों के साथ, इन श्लोकों के साथ। मृदपि च चंदनम अस्मिन् देशे ग्रामा सिद्धवनम, यत्र च बाला देवी स्वरूपा, बाला सर्वे श्री रामचंद्र। अर्थात भारत वह देश है जिसकी मिट्टी भी चंदन है, जहां हर गांव तपोवन है, यहाँ हर बालिका देवी और हर बालक पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।